हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल्स क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज हमको करनी है वर्कशीट नंबर 52। 9th क्लास का मैथ हम करते हैं और हिंदी मीडियम में हम कर रहे हैं। तो आज हमको सीखना है नया टॉपिक। नए टॉपिक के बारे में आप थोड़ा बहुत पहले से बहुत जानते हो। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके सामने अगर ये एक आकृति बनी हुई है तो इससे आप क्या बोलोगे? अगर आपको ये आकृति दिख रही हो तो आप इसे आयत बोलोगे। तो आयत में क्या है? ये 4 भुजाएं आपको दे रखी हैं। 1 2 3 4 4 भुजाएं हैं आपके पास, 4 कोण हैं। तो इस तरह की आकृति को हम क्या बोलते हैं? एक जो जर्नल वर्ड बोला जाता है कि भाई इस तरह की आकृति, 4 भुजाएं वाली जो आकृति होती है उसे हम क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? चतुर्भुज। चतुर्भुज का मीनिंग ही ये होता है कि जो आकृति 4 भुजाओं से मिलकर बनी हो। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं, 4 भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति को ही हम क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। चतुर्भुज के अंदर प्रकार आते हैं अलग अलग, जैसे हम पढ़ते हैं आयत हो गया, वर्ग हो गया, समचतुर्भुज हो गया। ये सारे उसके आकार होते हैं अलग अलग तरह के। तो ऐसा ही एक आकार होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। अब देखते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज में क्या लिखा होता है, क्या मतलब बताता है ये कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाओं के दोनों युग्म समांतर तथा बराबर हो। मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लो ये एक चतुर्भुज है आपके पास, ठीक है। इसमें ए ये है, बी ये है, ये सी है और ये डी है। तो इसके अंदर ए बी जो होगा वो डी सी के समांतर होगा या फिर बराबर होगा। ए बी डी सी के समांतर होगा या बराबर होगा। ऐसे ही बी सी ए डी के समांतर होगा या बराबर होगा। अब बात आती है कि समांतर का मतलब क्या होता है। समांतर मतलब होता है, उसको इंग्लिश में तो हम बोलते हैं पैरेलल, लेकिन मीनिंग क्या होता है कि भाई 2 रेखाएं हैं। मान लो एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। ये 2 रेखाएं हैं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, ये क्या है? बराबर है। लेकिन ये दोनों रेखाएं आगे जाके कभी भी मिलती नहीं है, काटेंगी नहीं एक दूसरे को। लेकिन जो डिस्टेंस यहाँ पर हो वही डिस्टेंस इसका यहाँ पर होगा, वही डिस्टेंस यहाँ होगा, वही दूरी यहाँ पे होगी। समांतर समझने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल आपको मिलेगा रेलवे की पटरी। आपने देखा होगा ना, रेलवे स्टेशन जाते हो आप लोग तो वहाँ पे ट्रैक देखे होंगे जहाँ जिस पे रेल चलती है। वो ट्रैक जो होते हैं ना वो आपस में समांतर ही होते हैं। वो मिलेंगे नहीं कभी आगे जाकर, लेकिन समांतर होते हैं क्योंकि दोनों के बीच की दूरी क्या होती है? बराबर। तो समांतर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो यही मीनिंग है इसमें कि ए बी आपका बी डी सी के क्या होगा? समांतर होगा या बराबर होगा। ऐसे ही बी सी ए डी के समांतर होगा या बराबर होगा। तो इस तरह के चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। युग्म मतलब ये इसलिए बोला कि भाई 2 युग्म मिल गए ना हमको। पेयर, युग्म मतलब क्या होता है? पेयर। एक पेयर ये वाला, इन दोनों भुजाओं का मिला के एक पेयर बन गया। दूसरा मतलब ए बी का और सी डी का। दूसरा पेयर ए डी का और बी सी का। तो 2 जोड़े मिल गए हमको, तो इसलिए युग्म बोला इन्होंने। आइए समांतर चतुर्भुज के एक परिमेय को समझे। परिमेय मतलब कि समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड ही एक बात बताई गई है। इन्होंने एक बात बताई है और उस जो बात बोली है ना इन्होंने, वो बात एकदम ट्रू है। आप चाहे कहीं भी जाके मैथ पढ़ो, कितने ही बड़े हो जाओ, कोई सी भी क्लास में हो, लेकिन वो लाइन ऐसे की ऐसे ही रहेगी, वो लाइन बदलेगी नहीं। उस लाइन का नाम क्या दे दिया इन्होंने? प्रमेय। बल्कि ऐसी लाइनें को ही हम प्रमेय बोलते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने किसी वीडियोस में प्रमेय के बारे में बहुत अच्छे से बताया कि प्रमेय का मीनिंग क्या होता है। तो जब भी कोई लाइन ऐसी होती है मैथ में जो मतलब कि जनरल होती है, हर चीज़ के लिए ट्रू ही होती है, वो एक रूल हो जाता है। तो उस रूल को ही हम क्या नाम दे देते हैं? प्रमेय दे देते हैं। और फिर हम उसका प्रूफ करते हैं या फिर उसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, सिद्ध करते हैं कि भाई वो लाइन कहाँ तक सही कही गई है। तो ऐसी एक लाइन उन्होंने क्या दे रखी है? प्रमेय क्या दी हुई है? प्रमेय है
किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। मतलब क्या क्या हुआ कि एक हमको ये समांतर चतुर्भुज दे रखा है ABCD, ये पूरा एक समांतर चतुर्भुज है। इसके अंदर विकर्ण है हमारा ये AC, ये AC क्या है हमारा विकर्ण। ये बताना है कि ये जो विकर्ण है ना, इस पूरे समांतर चतुर्भुज को दो त्रिभुज में बांट रहा है। एक त्रिभुज ये बना और एक त्रिभुज ये बना। एक त्रिभुज तो बन रहा है ADC, एक त्रिभुज क्या बन रहा है ADC, और दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है हमारे पास ABC। तो इसमें बोला कि ये जो विकर्ण है AC, इन दो त्रिभुज को, ये दोनों त्रिभुज क्या है आपस में सर्वांगसम है, ठीक है। दो, और इस पूरे समांतर चतुर्भुज को दो त्रिभुज में विभाजित कर रहा है, और ये दोनों त्रिभुज क्या है आपस में सर्वांगसम। ये हमको प्रूव करना है इस प्रमेय के अंदर। तो देखते हैं कैसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या माना, मान लीजिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, AC उसका विकर्ण है। ये तो हमको मिल रहा है, हमको ये आकृति में देखा है हमने। देखिए कि विकर्ण AC समांतर चतुर्भुज ABCD को दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में विभाजित करता है। ये जो यहाँ तक लाइन लिखी है ना, यहाँ तक शुरू से लेकर यहाँ तक, ये चीज क्या है, दी गई है। दी गई है मतलब क्या कि भी ये क्वेश्चन में गिवन है। देखो क्या दे रखा है, समांतर चतुर्भुज। क्या दे रखा है, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो अगर आप इस लाइन को ध्यान से देखोगे तो क्या दे रखा है कि भी समांतर चतुर्भुज है, उसका एक विकर्ण है और वो दो त्रिभुज में बांट भी रहा है, लेकिन हमको प्रूफ ये करना है कि वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। त्रिभुज में तो बांट रहा है, लेकिन प्रूफ क्या करना है कि वो दोनों त्रिभुज क्या होने चाहिए, सर्वांगसम होने चाहिए। मतलब कि त्रिभुज में बांटना दिया गया है, लेकिन वो दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। ये हमको सिद्ध करना है। तो यही चीज इन्होंने यहाँ पे लिख दी कि दिया गया क्या है, एक ABCD समांतर चतुर्भुज है, AC उसका विकर्ण है और दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDE में विभाजित करता है। और सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। ठीक है, जब भी हम प्रमेय करते हैं उसमें हमको दिया गया लिखना होता है, सिद्ध करना लिखना होता है, फिर हम आंसर स्टार्ट करते हैं अपना। फिर क्या लिख रखा है कि फिर क्या कैसे हम करेंगे। तो देखो इसमें जैसे भी थोड़ी देर पहले बताया कि भी ABCD समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें देखो ये वाली जो लाइन होगी और जो ये वाली लाइन होगी, दोनों क्या होगी, आपस में समांतर होगी। वही चीज बोला इन्होंने। BC किसके समांतर है, AD के समांतर है। ये समांतर का निशान होता है, इसको ऐसे ही लिखते हैं। समांतर हम इतना बड़ा बड़ा डबल लिखेंगे नहीं बार बार, उसकी जगह हम ये निशान लगाएंगे। और AC एक त्रियक रेखा है, AC एक त्रियक रेखा है, मतलब बीच में इन दोनों को कट कर रही है ना। तो क्या होगा, अब देखो अगर आपने समांतर का पहले लाइन पढ़ी हो, पहले 8th क्लास में हमने क्या सीखा है कि अगर ये दो रेखा है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, और इसमें से बीच में एक त्रियक रेखा चली जाए, मतलब जिसको काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेदित रेखा भी बोल सकते हैं, और बीच में जो जा रही है ये त्रियक रेखा है मान लो। ठीक है, तो इसमें क्या होएगा, ये वाला जो कोण होगा ये इस वाले कोण के बराबर होगा ना, ये हमने सीखा है। और इन कोण का नाम क्या होता है, एकांतर कोणों का युग्म। एकांतर कोण है तो इसलिए क्या होंगे, तो आपस में बराबर। यही चीज यहाँ पे अप्लाई करी है कि अगर AC क्या है, त्रियक रेखा है, और ये AD और ये BC दोनों क्या है, आपस में समांतर है। तो देखो ये वाला कोण जो होगा ये इस वाले कोण के बराबर होगा। 5 जो एंगल है वो 6 एंगल के बराबर होगा। एंगल 5 बराबर एंगल 6, वही चीज इन्होंने यहाँ पे लिख दी कि एंगल 6 बराबर एंगल 5। अब आप इसको ऐसे अल्फाबेट में नाम दे दो या आप ऐसे लिख दो, दोनों ही ठीक है, आपको जो इजी लगेगा वो लिख देना कि एंगल BCA बराबर है एंगल DAC के, या फिर एंगल 6 बराबर है एंगल 5 के। आप ऐसे लिख दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये लाइन जरूर लिखनी है कि BC समांतर है AD के और AC एक त्रियक रेखा है, कि ये वाला लॉजिक हमने अप्लाई कर रहा है ना, तो इसलिए ये लिखना जरूरी होगा। तो हमने एक एंगल तो प्रूव कर दिया कि भी एंगल 5 है एंगल 6 के बराबर। अब ऐसे ही आप दूसरी तरफ देखो, AC ही त्रियक रेखा है, लेकिन BDC जो है ये बराबर समांतर है इसके AB के, तो इससे क्या होएगा एंगल 4 बराबर होगा एंगल 3 के, एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 3 के, एकांतर कोणों से।
तो 2 एंगल हमने प्रूव कर दिए आपस में। अब AC तो देखो इस त्रिभुज में भी आ रही है और इस त्रिभुज में भी आ रही है, तो AC क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ हो जाएगी। अब देखो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में दो तो एंगल हमने आपस में इक्वल प्रूव कर दिए, एक भुजा प्रूव कर दिया आपस में दोनों के। तो ASA एंगल साइड एंगल, कौन भुजा कौन, नियम से ये दोनों त्रिभुज हमने क्या प्रूव कर दिए, सर्वांग प्रूव कर दिए। तो पहले दे रखा था कि भी 2 त्रिभुज में विभाजित करता है, ये चीज तो दे ही रखी थी और हमने इन दोनों को सर्वांग भी प्रूव कर दिया। ये चीज लास्ट में लिख दिया हमने कि विकर्ण AC समांतर चतुर्भुज ABCD को 2 सर्वांग त्रिभुजों ABC और त्रिभुज CDA में विभाजित करता है। तो इस तरह आपकी ये प्रमेय खत्म होती है। आप इस प्रमेय को एक बार लिख के देखना, ठीक है। आप लिखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, सिर्फ सुनने से समझ में नहीं आता, मैथ में लिखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब है ये क्रियाकलाप। देखो क्रियाकलाप का मतलब क्या होता है, एक्टिविटी। तो इस पूरे को मैं पढ़ के नहीं बता रही, वैसे बता देती हूँ आपको करना क्या है इस पूरी एक्टिविटी में, ठीक है। तो इस पूरी एक्टिविटी में करना क्या है आपको, सॉरी, एक पेपर लेना, मान लीजिए ये आपका पेपर है, उसमें एक समांतर चतुर्भुज बना देना, ठीक है। और फिर इसको सीजर से कट कर लेना, इतना एरिया सीजर से क्या कर लेना, कट कर लेना। फिर इसमें बीच में एक लाइन ड्रॉ करना, ये विकर्ण हो गया आपका। इसे इसके नाम दे देना ABCD। फिर सीजर से इसको कट कर लेना, यहां से AC से कट करना सीजर से। तो आपके पास क्या बचेगा, एक ये त्रिभुज बच जाएगा आखिरी में और एक ये त्रिभुज बच जाएगा। फिर बाद में इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के ऊपर रख के देखना, अलग अलग तरीकों से ऐसे रखना कि भी भुजा के ऊपर भुजा आ जाएगी, इस भुजा के ऊपर ये आ जाएगी और इसके ऊपर ये आ जाएगी। तो आप ये पाओगे कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों के जो 2 त्रिभुज हैं दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब ढक रहे हैं। तो इससे क्या सिद्ध हो जाएगा कि भाई इससे ये सिद्ध होगा कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग हैं। तो एक्टिविटी करने के बाद हमने क्या सीखा कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित करता है। मतलब समांतर चतुर्भुज में कोई एक विकर्ण अगर खिंच जाता है तो वो 2 त्रिभुज में विभाजित करेगा और वो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमने जो एक्टिविटी अभी तक करी और जो ऊपर हमने प्रमेय सारी सीखी। अब देखते हैं कि जो ये प्रयास करने में आपको क्वेश्चन करने हैं ये किस तरह से करने हैं। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, देखते हैं कि इन दोनों क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि यह एंगल C को भी समद्विभाजित करता है। और सेकंड पार्ट में क्या दिखाना है, ABCD एक समचतुर्भुज है। तो जैसा कि आपने देखा कि भी दिया हुआ है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पे दे रखा है समांतर चतुर्भुज ABCD। तो हमने ABCD बनाया समांतर चतुर्भुज, जिसमें AB किसके बराबर हो गया, DC के बराबर हो गया, BC किसके बराबर हो गया, AD के बराबर हो गया। और ये जो कोण है इसको हमने नाम दे दिया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। अब जो दिया गया था वो हमने पहले लिखा कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब क्या होगा
कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर होगा, क्योंकि दे रखा है ना उन्होंने कि जो AC है विकर्ण, मतलब जो ये वाली लाइन जो जा रही है AC, ये इस पूरे एंगल A को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है, तो इसलिए एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के। इसी तरह हमको प्रूव करना है कि भी एंगल 3 जो होगा ना वो एंगल 4 के बराबर होगा। ये एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के बराबर होगा। तो वही लिखा हमने कि AC एंगल C को भी समद्विभाजित करता है, मतलब कि 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो हमने दर्शाने में यही लाइन लिख दी कि AC एंगल C को भी समद्विभाजित करता है। अब देखते हैं कि प्रूफ कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या करा, 2 त्रिभुज लिए इसी समांतर त्रिभुज में से, एक ये वाला और एक ये वाला, त्रिभुज ACD और त्रिभुज ABC में। अब देखो AD तो बराबर है BC के, दे रखा है, वही समांतर त्रिभुज होता है तो आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है ना, तो इसलिए AD बराबर है BC के और DC बराबर है AB के, और जो AC है वो तो बीच की कॉमन लाइन है ही, तो इसलिए क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ हो जाएगी। और तो इसलिए तीनों अगर भुजाएं बराबर है तो S द्वारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ACD सर्वांगसम हो जाएगी त्रिभुज ABC के, मतलब ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम हो गया इस वाला त्रिभुज से। और जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो CPCT से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 3 जो है वो बराबर है एंगल 4 के बाय CPCT, क्योंकि CPCT में हमने पढ़ा हुआ था कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनके कोण भी बराबर होते हैं। तो इसलिए हमने क्या लिखा, एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। इसका मतलब क्या हुआ कि विकर्ण AC एंगल C को भी समद्विभाजित करता है। सेकंड पार्ट में क्या दिखाना है हमको कि ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि ये सारी भुजाएं जो होगी आपस में, ये भी क्या है, आपस में बराबर है, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हमने क्या करा, यहाँ पे मैं बना देती हूँ छोटा सा, ये आपका ABCD हो गया। तो इसमें देखो अभी हमने जो दर्शाना था वो लिख दिया हमने पहले कि ABCD एक समचतुर्भुज है। फिर एंगल A एंगल C के बराबर है ही है, क्योंकि भाई ये समांतर चतुर्भुज है, तो वो चीज़ हमने लिखी कि एंगल A बराबर है एंगल C के, क्योंकि ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव करा था कि भाई A का आधा जो ये AC है ये एंगल A को भी आधा कर रही है और एंगल C को भी आधा कर रही है। तो अगर दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे, इसकी भी और इसकी भी तरफ दोनों को क्या कर दिया, 2 से भाग कर दिया, तो यहाँ पे क्या लिखा, एंगल A बटा 2 एंगल C बटा 2। तो A का आधा क्या बनेगा, एंगल 1, और एंगल C का आधा क्या बनेगा, एंगल 3, क्योंकि यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पर 4। तो एंगल तो ऑटोमेटिकली क्या प्रूव हो गया लास्ट में कि एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल 3 के। और जैसे ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, क्योंकि अगर ये दो कोण आपस में बराबर हैं तो दो सम्मुख कोण बराबर है तो उनकी 2 सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। इसी तरह से हम नीचे वाला भी कर सकते हैं प्रूफ। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि AD बराबर है DC के, क्योंकि 2 सम्मुख कोण बराबर होने पर उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। इसी तरह हम AB को BC के प्रूव कर सकते हैं, और फिर इसलिए AB है BC के बराबर और BC AD के और AD DC के। तो इस तरह से ABCD भी क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है SSS नियम के प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। मतलब वही कि एक समांतर चतुर्भुज है, उसमें एक विकर्ण है और 2 त्रिभुज में बांट रहा है, लेकिन वो दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम। लेकिन किस रूल से प्रूव करना है, SSS भुजा के नियम से प्रयोग सिद्ध करना है हमको।
तो सबसे पहले हमको लिखना है दिया गया हिस्सा कि भी क्वेश्चन में दिया क्या गया है। दिया गया है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, वो लिखा हमने। फिर पी क्यू किसके बराबर है, एस आर के बराबर है। पी क्यू किसके बराबर है, एस आर के बराबर है। और पी एस किसके बराबर है, आर क्यू के बराबर है। वही चीज हमने दोनों लिख दी और समीकरण नाम दे दिया समीकरण 1 समीकरण 2। और पी आर विकर्ण है जो पी क्यू आर एस को दो त्रिभुज में बांट रहा है। तो ये चीज तो लिखनी पड़ेगी हमको। और दर्शाना क्या है कि त्रिभुज पी कि त्रिभुज पी आर एस सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये दोनों चीज हमको क्या है, दर्शानी है। तो अब यही चीज हम लिखेंगे, करेंगे आगे। तो देखो, अगर हम त्रिभुज को दोनों को, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को ध्यान से देखें तो ये वाली जो लाइन है ये इस वाली लाइन के बराबर है ना। पी क्यू किसके बराबर है, एस आर के बराबर है। ये समीकरण 1 में लिखा हुआ था हमने, तो वही चीज यहाँ पे लिख दी। ये वाली लाइन बराबर है इसके, तो वो चीज लिख दी। और ये बीच वाली लाइन क्या है, हमारी कॉमन है, क्योंकि पी आर इक्वल टू पी आर उभयनिष्ठ। कॉमन को क्या बोलते हैं हम, उभयनिष्ठ। 3 भुजाएं मिल गई हमको, तो वही चीज हमने नीचे यहाँ पर लास्ट में लिख दी। त्रिभुज पी आर एस सर्वांगसम है त्रिभुज आर पी आर क्यू के। तो हमने लास्ट में ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम। और क्यों सर्वांगसम है, क्योंकि भुजा 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 नियम से ये फॉलो कर रहे थे रूल को कि भी तीनों भुजाएं क्या हो रही थी, आपस में बराबर हो रही थी। तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, आपस में सर्वांगसम। और हमको यही प्रूव करना था कि उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। ना समझ में आई हो तो आप वीडियो को शुरू से देखना। और बीच में जो मेरी कफिंग के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही थी उसके लिए आई एम सो सॉरी। पता नहीं आज क्यों इतनी कफिंग हो रही थी, बट आई एम सो सॉरी उसके लिए। तो अगर ना समझ में आई हो आपको वीडियो, आप शुरू से देखना। और अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है, ठीक लगी है, कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।